और हाँ फ्रेंड, एक बात याद दिला दूँ कि आई नो मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग होते हैं बिकॉज मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। जो भी बात कहता हूँ अभी लाइव इंस्टेंट आपके साथ में करता हूँ, राइट। तो इसीलिए हर एक बात इम्पॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। ओके, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इवन बहुत सारे बातें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पर्सन है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और थर्ड पर्सन है इसका मतलब भी उसने आपके ऊपर चीट करा ऐसा भी नहीं है, और ऐसा ही हो सकता है ये सोचना भी 100% सही नहीं है। आई नो कि मैं आप सभी को ना मेरे हर एक वीडियो के अंदर एक कन्फ्यूजन वाला फेस में रखता हूँ, राइट। बिकॉज देखो फैक्ट यही है, नेचुरलिटी यही है। आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे, बट मेरे से जो बात है आप सभी को सुनने को मिलता है वो मुझे लगता है कि 90% जो होता है वो अलग होता है। बिकॉज देखो मैं कभी भी, मुझे जो चीज़ लगता है ना कि एक रिलेशनशिप में चाहे लॉजिकल कह लो, चाहे फिलोसफी कह लो, चाहे इमोशनल कह लो, एक स्टेटमेंट एक रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं कर सकता, किसी भी फेस के ऊपर नहीं जस्टिफाई कर सकता। आप मेरे से पूछोगे कि मेरे लिए प्यार का मतलब क्या है तो कुछ और है, अगर पूछोगे कि मोहब्बत क्या है तो वो मेरे लिए प्यार से बिल्कुल अलग है। आप किसी और से पूछोगे तो किसी के लिए प्यार मोहब्बत सेम है, किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई मैं तो इन सब बातों के ऊपर बिलीव करता ही नहीं हूँ, आप भी मत करो, दुनिया धोखेबाज है, प्यार करोगे सच्चा प्यार धोखा ही खाओगे, ये फैक्ट है। बट हर किसी के लिए तो नहीं है ना, बहुत किसी का सच्चा प्यार मिल जाता है, बहुत किसी का सच्चा प्यार धोखेबाज निकलता है। तो देखो मैं हमेशा यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं आपको एक नेचुरल आंसर दे पाऊँ, एंड इवन आज जो बात है ये इम्पोर्टेंट है एंड हमें समझना ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है ना, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर चाहे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आपका बेस सही नहीं है ना तो बिल्डिंग ललखड़ाएगा। ये बात फैक्ट है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो चाहे वो अपना घर बनाने का हो। और ऐसा बात मैंने आपको क्यों कहा ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, तो मेक श्योर कि मेरे हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखो, राइट। देखो क्या होता है ना, सपोज आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बीच में हो, राइट। इवन देखो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या ना हो, जब एक पर्सन बहुत वीक मोमेंट के अंदर से गुजरता है ना, उसको वो बहुत ही वीक बन चुका होता है, उसके अंदर अब वो जो बोलते हैं ना कि एक विल पावर उसके अंदर है, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को खो दे रहा है। वो एक बहुत ही अपने लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन फेस के अंदर घुस रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, चाहूँ तो जाऊँ कहाँ, राइट। तो उस मोमेंट में ना एक्चुअल में एक ह्यूमन को, एक इंसान को किसी ना किसी का सहारा का ज़रूरत होता है, ये फैक्ट है। चाहे वो आप हो, मैं हो, कोई भी क्यों ना हो। अब ये नहीं मैटर करता कि वो हमेशा लड़का ही होना चाहिए या फिर वो लड़की ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो दोस्त भी हो सकता है, वो लड़का दोस्त भी हो सकता है, लड़की फ्रेंड भी हो सकता है। बट बात क्या आता है ना, एक लड़के के दिल में ना हमेशा एक लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, और एक लड़की के लिए, हर एक लड़के के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके वीक मोमेंट पे जब कोई लड़का उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे ना, तो उसके दिल में उसके लिए एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर तैयार होता है। ये बात फैक्ट है, राइट। अब चाहे लड़का हो या लड़की, जब उस वीक मोमेंट के अंदर से गुजर रहा है ना, मैटर नहीं करता लॉन्ग डिस्टेंस में हो या नहीं, हो ही सकता है कि आप लोग एक ही एरिया में रहते हो, बस दोनों को एक दूसरे को देखते हो, बातें नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ही होना चाहिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अब वो जो वीक मोमेंट होता है ना, उस वीक मोमेंट पे जब ऑपोजिट जेंडर चाहे लड़के को या लड़की को सपोर्ट करता है ना, तब उसके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना वो बाहर आने लगता है, वो जो फीलिंग्स है वो बाहर आने लगता है। और उसी मोमेंट पे वो लोग ना नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को फेसेस को समझते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। और मैंने इसीलिए आपको कहा था कि बेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि एक रिलेशनशिप के जब स्टार्टिंग फेस होता है वहाँ पे एक दूसरे का तारीफ नहीं,
वहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को करना चाहिए, राइट। तो मेक श्योर उस वीडियो को आप ज़रूर देखो, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। तो जब वो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं रहता है ना, और उस वीक मोमेंट पे कोई ऑपोजिट जेंडर के साथ वो मोमेंट्स को वो लोग जी रहा होता है, तो वो लोगों के बीच में नेचुरली एक अट्रैक्शन बनता है। और एक वीक मोमेंट पे इंसान गलतियाँ करते हैं, और तभी होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। बट पता है बाद में उन दोनों के बीच में रिग्रेट क्यों नहीं होता है? बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में रिग्रेट होता है, बहुत किसी को रिग्रेट नहीं होता है, बिकॉज जिनका बेस बहुत सही था उसके पार्टनर के साथ, बट फिर भी ये गलती हुआ, उनको रिग्रेट होता है। वो फिर चाहता है कि भाई मैं कैसे उसके सामने मुंह दिखाऊंगा, या फिर वो मुझे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं। और जिनका रिलेशनशिप का वो बेस नहीं होता है ना, उनको रिग्रेट नहीं होता है, उनको बस ये होता है कि भाई यही मेरे लिए परफेक्ट है। और सच में उस टाइम के बाद वही लड़का या लड़की उसके लिए परफेक्ट होता है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, राइट। और देखो बाकी एक ही बात है कि चीटर तो है ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सिचुएशन के ऊपर, हर एक इंसान, क्योंकि देखो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। बट मेरा काम था कि मैं आपके सामने नेचुरल चीज़ों को रखूँ, मैंने कोई ही नेचुरल बातें बताया कि ऐसा भी होता है, राइट। अब ये चीज़ तो हो गया। अब जो सेकंड बात आता है वो यही चीज़ आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ चीट करेगा, बिकॉज वो उसका नेचर है। बट येस, अगर आप वो बेस वाला पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, बेस वाला चीज़ों को अगर आप देखोगे कि ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये पर्सन मेरे साथ चीट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। बाकी आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करे होंगे। इवन जो फैक्ट है, जो नेचुरल चीज़ है, वो मैंने आप सभी को बताए होंगे। बाकी अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कपल्स के बीच में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड आप कमेंट में बताइए कोई नेक्स्ट आप टॉपिक चाहते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, वो कमेंट में बता दीजिए। एंड लाइक करिए, शेयर तो ज़रूर। मैंने तो मतलब बार एक ही बात घुमा रहा हूँ, मतलब वही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड ये आप सभी को पता है ना कि फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपके ऊपर जब मतलब वही कि जब आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।